हाय मिट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमए वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमए। तो आपके सामने बेसिक एरिया का क्वेश्चन है, ग्राफ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया। आई वांट प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने इस क्वेश्चन को अपने एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था कैट का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए ज्वाइन कर लो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां पे प्रैक्टिस के लिए होते हैं जो टेंटेटिव होते हैं। तो ये भी बहुत बेसिक सा बहुत टेंटेटिव क्वेश्चन है। मैं आपको इसे पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट से ले चलूंगा। देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ द बिलो रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिफ x प्लस जिफ y इक्वल टू 4 का एरिया क्या होगा इस रीजन का। जिफ का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस लेस देन इक्वल टू दिस नंबर, इसका मतलब जिफ होता है। इसको देखेंगे, या इसका एक दूसरा लैंग्वेज भी हो सकता है। If x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, that is first quadrant, then the area of the region bounded by the graph gif x plus gif y equal to 4, where this represents greatest integer function. इसको देखते हैं कि कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं। तो क्वेश्चंस दोनों टाइप में पूछ सकता है। मैं आपको बेसिक से ले चलूंगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, कैसे बनना चाहिए, कैसे नहीं बनना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि ये जिफ होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये है क्या बॉस? अगर पहले आप इसे समझ लोगे तो बहुत इजीली से सॉल्व कर जाओगे। तो किसी भी नंबर में, नंबर चाहे कोई भी हो, उसमें दो वैल्यूज होते हैं, उसमें इंटीजर होती है और उसमें डेसिमल वैल्यू या फ्रैक्शन होता है। चाहे कोई भी इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव हो, इंटीजर हो, डेसिमल हो, कोई भी नंबर्स हो, रियल नंबर अगर बात करें तो। जैसे मैं बोलूं 5.2 में, दैट इज 5.2 इज द प्लस। अगर 5.2 में इंटीजर खोजोगे और इसे आप नंबर लाइन में अगर प्लॉट करते हो तो यहां 4 होता है, यहां 5 होता है, यहां 6 होता है, 5.2 समवेयर यहां पे होगा। तो इंटीजर वो वैल्यू होती है जो नंबर से जस्ट छोटा या नंबर के बराबर के इंटीजर्स को निकाल दे। तो ये क्या होगा? 5 होगा। 5.2 में पॉजिटिव में जो दिखता है इंटीजर वही इंटीजर होता है। और अगर हम डेसिमल वैल्यू देखना स्टार्ट कर दे 5.2 का, तो इसमें डेसिमल क्या है? 5.2 है। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। अगर आपका ये है तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल और देता हूं जिससे शायद आपको क्लैरिटी समझ में आ रही होगी या आ जाएगी। पहले देखते हैं, अगर मैंने देखा 5.2 का, अगर आप इसका इंटीजर देखिएगा तो इसमें 5 होगा। अगर इसका डेसिमल देखोगे तो इसमें 0.2 होगा। ये तो 5 था, मैंने कहा चलो ठीक है 5.2 था। अगर हम 5 देखें तो 5 में इंटीजर 5 ही होता है, डेसिमल 0 होता है। अगर हम 0 को देखें तो 0 में इंटीजर 0 होता है, डेसिमल भी 0 होता है। बट अगर -5.2 देखा गया आपका, तो -5.2 एक्चुअली किसके बीच में है? तो आप बोलोगे ये -4, -5 और -6, -5 और -6 के बीच में है समवेयर, यहां पे -5.2 होगा। बट -5.2 से छोटा इंटीजर कौन सा है? -6। हम -5 को नहीं देखेंगे, -5 -5.2 से ज्यादा है, तो इसका जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो -6 होगा। और हमने अभी आपको थोड़ा सा देर में क्या बताया कि इंटीजर में डेसिमल ऐड करने से नंबर मिलता है। तो -6 में हम क्या ऐड करेंगे? 0.8, तो मुझे 5.2 मिलेगा। इस 2-3 छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखिएगा। मैं अगला आपको बताता हूं, अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, इंटीजर पॉइंट के पहले, डेसिमल पॉइंट के बाद। अगर आपका एक इंटीजर है तो इसमें डेसिमल तो होता ही नहीं है, 0 के लिए भी कोई टेंशन नहीं होता है। बट अगर निगेटिव वैल्यू होती है तो -5.2 का इंटीजर वैल्यू -5 नहीं होता है, -6 होता है, उससे छोटा। और -6 में हम क्या ऐड कर दे कि -5.2 मिल जाए? तो 0.6। तो ये छोटा सा चीज है जो हमें पता होना चाहिए। पॉजिटिव में पॉइंट के पहले जो दिखता है वो इंटीजर होता है, पॉइंट के बाद जो दिखता है वो डेसिमल होता है। निगेटिव में हमें -5 नहीं देखना होगा, -6 देखना होगा। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, देन -5 का इंटीजर क्या होगा? -5 का इंटीजर जो आपका यही होता है -5 और डेसिमल 0 होता है। ओनली प्रॉब्लम होती है निगेटिव के साइड में, जो हमारे आज के क्वेश्चन में नहीं है, थैंक गॉड। बट अगर हुआ तो भी देखेंगे, -4.6 का इंटीजर क्या होगा? ये -5 होगा, बिकॉज -4.6 से छोटी वैल्यू -5 होती है। और -5 में हम 0.4 ऐड कर देंगे तो ये इसका डेसिमल मिलेगा। तो हमें ये छोटी सी बात पता रखनी है। अब मैंने कहा कि ये होता कैसे है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि जिफ एक्स को कैसे डिनोट करते हैं। तो मैंने आपके लिए ड्रॉ कर रखा है एक्सिस प्लेन। मान लो ये आपका y एक्सिस है और ये आपका क्या है? x एक्सिस। और ये क्या है? 0 है। ये 0 हुआ, यहां पे 1 मान लेते हैं, डबल गैप, ये 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, ये 4 मानते हैं, ये 5 मानते हैं, इसे 6 मानते हैं। डबल गैप को मैं यहां 1 मान लेता हूं। सिमिलरली -1 भी आप जा सकते हैं। मैंने 2 मान लिया, मैंने 3 माना, मैंने 4 माना, मैंने 5 माना। अगर आपसे जिफ एक्स को ड्रॉ करने को बोला जाए, जिफ एक्स का मतलब क्या होता है? अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो आगे y हिडन होता है। अगर हम इसे ड्रॉ करने की बात करना स्टार्ट कर दे तो हम देखते हैं कि कैसे ड्रॉ होता है।
देखो, अगर आप 0 डालोगे, मतलब x के बदले अगर आप 0 डालोगे, तो मैं लिखता हूं कि चलो x और y को प्लॉट करते हैं। x को 0 डालूंगा तो 0 ही निकलेगा, मैं 0.1 डालूंगा तो यहां 0 ही निकलेगा, बिकॉज 0.1 का इंटीजर 0 ही होता है। मैं 0.2 भी डालूंगा तो यहां 0 ही निकलेगा, मैं 0.9 भी डालूंगा तो यहां 0 निकलेगा, बट मैं जब 1 डालूंगा तो ये 1 निकालता है। इसका क्या मतलब है कि अगर 0 और 1 तक अगर मैं जाऊं तो ये 0 और 1 से 1 देगा, मैं जैसे ही x को 1 डालूंगा ये 1 पे जंप हो जाएगा। तो इसमें जो चलता है, मैं पॉइंट में खेल सकता हूं, x 0 से लेके 1 तक अगर रहेगा तो y का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, हमने ये किया। अगर ये x 1 को टच करते हुए 2 तक जाएगा तो y का वैल्यू 1 होगा, लाइक 1.1, 1.2, इवन 1.9 में भी जो जिफ होता है 1 ही होता है। अगर ये x 2 से 3 तक जाएगा तो y का वैल्यू 2 होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब हम लोअर बाउंड को टच कर रहे हैं, अपर बाउंड पे ओपन ब्रैकेट उसे टच नहीं कर रहे हैं। तो ये जो दिखता है ये स्टेप फंक्शन दिखता है। अगर मैं 4 से स्टार्ट करूं, देखना अगर आपका ये क्या है, दिस वन इज 0 1, ये 0 जाएगा, यहां 1 जाएगा। 2 पॉइंट समथिंग से अगर आप स्टार्ट करोगे, ये एक स्टेप आगे हो गया। 2 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग जाएगा। अगर आप 3 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट करोगे तो ये 3 to 4 तक जाएगा, 3.1, 3.2, आप कुछ भी डाल दो, 3.5 भी डालोगे तो ये 3 को ही निकाल के देगा। बट आप x की वैल्यू जैसे ही 4 डालते हो तो ये 4 से 5 तक जाना स्टार्ट करता है। मतलब ये क्या होता है, स्टेप फंक्शन स्टार्ट करता है। तो जिफ इज अ स्टेप फंक्शन, आपसे क्वेश्चन देख सकता है। निगेटिव में भी हम इसी टाइप से चलना स्टार्ट कर सकते हैं जो आपका चलता है। बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट हैपेंस अगर हम x और y को समेशन को 4 लेते हैं तो क्या होगा। अब x प्लस वाई के समेशन को 4 लेते हैं। चलिए, मैंने लिखा क्या, x प्लस वाई अगर 4 होता तो मैं यहां 0, यहां 4 करता, यहां मैं 1, यहां मैं 3 करता, यहां मैं 2, यहां मैं 2 करता, यहां मैं 3, यहां मैं 1 करता, यहां 4, यहां 0 करता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरी इक्वेशन यही बन रही होती। अगर मुझे x इक्वल टू वाई, अगर मुझे ड्रॉ करना होता x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो अगर x 0 है तो y 4 हो रहा होता, x 0 है तो y 4 हो रहा होता, x 1 है तो y 3 हो रहा होता, x 1 है तो y 3 हो रहा होता। मतलब हम इस टाइप से ड्रॉ कर देते, बोलते ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। बट इक्वेशन इसका नहीं बनाना है, इक्वेशन बनाना है x प्लस वाई जिफ दोनों का वैल्यू 4 होगा तो कैसे होगा। तो मैंने कहा कि ये 0 अगर होगा तो तुम आउटकम में कितना निकलोगे, 4 निकलोगे, नॉट 3, बट तुम कितना निकलोगे, 4 निकलोगे। मैंने कहा अच्छी बात है। तो अब मैं आपसे बताता हूं, अगर जिफ 0 है तो x का मतलब क्या होता है, x का मतलब 0 से 1 होता है। अगर y का जिफ 4 है तो एक्चुअली 4 जो होता है 4 से 5 चलता है। आपको ये समझ में आ जाएगी तो बहुत आराम से सॉल्व कर देंगे। तो जो हमने ये बताया आपको, ये तो बेसिक था। ये अगर आपको समझ में आ रही है, जैसे मैंने कहा कि चलो ठीक है, x का जिफ ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन अगर मैं 1 लेता हूं तो x जो होगा वो 1 हो सकता है, 1.2 से अप टू 2 चल सकता है। मैंने कहा हाँ, अब मुझको कुछ बातें समझ में आ रही हैं। मतलब आपका जो ये जिफ चलता है वो यूनिट डायमेंशन में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है। अगर आप ग्राफ भी देखिएगा, अगर आप ग्राफ भी देखोगे तो ये यूनिट डायमेंशन 1 डायमेंशन में आगे बढ़ता रहता है। तो चलिए मैं आपको एक छोटे से जिफ के एग्जांपल को लेके चलता हूं। पहला मैं एक ड्रॉ करता हूं, बाकी मैं आपसे ड्रॉ करवाना स्टार्ट कर दूंगा या आप खुद से ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मेक इट एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। और मैं फिर से कहां ड्रॉ करता हूं, मैं एक्स एक्सिस को ड्रॉ करता हूं। मैंने कहा चलो ठीक है, ये मेरा क्या है 0, यहां पे मैंने 1 बोला, 3 का गैप स्मॉल 3 का 1 2 3, इसे मैंने 2 बोला, 1 2 3 का गैप, इसे मैंने 3 बोला, 1 2 3 का गैप, इसे मैंने 4 बोला, 1 2 3 का गैप, इसे मैंने क्या बोला, 5 बोला। दिस इज ऑन एक्स एक्सिस। 1 2 3 मैंने इसे 1 बोला, 1 2 3 मैंने इसे 2 बोला, 1 2 3 मैंने इसे 3 बोला, 1 2 3, दिस वन इज 4, 1 2 3, दिस वन इज 5। बिकॉज x तक जाना था, 5 तक जाना है। मैंने चाहा चलो ठीक है, अब कुछ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बेटर परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ कर ले तो हमारे लिए इजी रहेगी। आओ लेट्स ड्रॉ सम परपेंडिकुलर लाइंस। चलिए, ये जो लाइन हमारी है, ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस की लाइन है। मैंने कहा ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं x इक्वल टू 2 की लाइन।
चलो ये x इक्वल टू 2 की लाइन है। अब ड्रॉ करते हैं x इक्वल टू 3 की लाइन। मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, x इक्वल टू 4 की लाइन एंड x इक्वल टू 5 की लाइन। सिमिलरली इधर भी थोड़ा बोल्ड कर देता हूं। मैं ये करके आ रहा हूं, आपको समझ में आ जाए कि आखिर जिफ फंक्शन काम कैसे करता है। तो ये यहां से यहां से यहां, दिस वन इज 4 की लाइन है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एंड नाउ कम टू द 5 की लाइन। ये क्या है, हमारा 5 का लाइन है। मैंने सारे लाइंस आपके ग्राफ में ड्रॉ हो गए होंगे। अब चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ एंड इसको अब अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो हमारा पहला वैल्यू क्या है, देखना बहुत अच्छे से देखना। अगर ये 0 होगा तो ये 4 होगा, बट ये 0 होगा तो x जो आपका है, इस x को देखना, अगर ये 0 हुआ तो ये 0 से 1 के ब्रैकेट को अगर ये टच करता है तो y 4 से 5 के ब्रैकेट को टच करता है। क्या ये समझ में आई? अगर ये 0 होगा तो ये 4 होगा। ये 0 कब होगा, जब x जिफ, ये 0 का मतलब जिफ x। अगर ये 0 होगा तो 0 से 1 के ब्रैकेट में चल के 0.1, 0.2 एंड समथिंग। अगर ये 4 होगा तो 4.1 भी y हो सकता है, 4.2। मतलब x 0 से 1 अगर वैरी करता है, x 0 से 1 वैरी करता है तो y 4 से 5 वैरी करता है। आप याद रखिएगा, x अगर 0 से 1 वैरी करता है तो y 4 से 5 वैरी करता है। मतलब ये जो सेगमेंट है मेरा, दिस सेगमेंट इज एक्चुअली मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन। ये सेगमेंट मेरा पहला सॉल्यूशन होगा। आई होप आप समझ रहे हैं। मैं फिर से आपको दिखाता हूं। अगर आपका, मैं फिर से लिखता हूं सॉल्यूशन, अगर जिफ 1 हुआ तो जिफ y आपका 3 होगा, तभी तो आपका 4 बन रहा होगा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्या होगा, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू जिफ x की है, तो जो x आपका होगा वो 1 से 2 तक जाएगा, और जो y आपका होगा, ये जिफ y की वैल्यू है, तो जो y जो होगा आपका 3 to 4 तक जाएगा। 1 से 2, 3 to 4। तो मैंने कहा कि अगर ये 1 से 2 है तो ये 3 से 4 है, ये वैल्यू यहां पे आएगी। ये हम लोग का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा कि अगर मैं x को 1 पॉइंट समथिंग डालूं तो y 3 पॉइंट समथिंग होगा, तभी तो दोनों मिलकर 4 बनाएंगे, तभी तो दोनों मिलकर 4 बनाएंगे। सिमिलरली अगर ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, अगर मैं 2 पॉइंट x की वैल्यू डालूं तो y भी 2 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 2 पॉइंट प्लस 2 पॉइंट अगर हम इंटीजर देखें इंडिविजुअली तभी हमारा बनेगा। ये भी हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। अगर मैं x को 3.1 डालूं तो x 3 निकलेगा, y 1 पॉइंट समथिंग होगा, ये वैल्यू होगा हमारा। एंड द लास्ट ये, अगर मेरा, और इसमें हम 5 को टच नहीं कर रहे, ये देखिएगा जो ब्रैकेट है इट्स नॉट विद द 5, इनइक्वालिटी 5 के और 4 के साथ नहीं एंड कर रही है। तो यही हम लोगों का ग्राफ ड्रॉ होगा जिफ का, जो बहुत प्यारा ग्राफ ड्रॉ करता है। तो दिस वन इज आवर फर्स्ट ग्राफ, दिस वन इज आवर सेकंड ग्राफ, मतलब उसी का प्लॉट है। ये हमेशा स्टेप ग्राफ होता है और हमेशा क्या मूव करता है, यूनिट मूव करता है। ये क्या मूव करता है, यूनिट मूव करता है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये दिया था कि इसका एरिया क्या है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। अगर मैं इसको देख लूं, अब तो आपको समझ में आ गया कि एरिया निकलेगा कैसे। ये जो ये है, ये यूनिट एरिया है 1 into 1। ये भी क्या है, मेरा यूनिट एरिया है 1 into 1। ये भी क्या है, मेरा यूनिट एरिया है। ये भी क्या है, मेरा यूनिट एरिया है। और ये भी मेरा क्या है, यूनिट एरिया है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 एरिया, 2 एरिया, 3 एरिया, 4 एरिया, 5 एरिया। टोटल आंसर हमारा क्या आ रहा है, 5 एरिया। तो मैं अपने क्वेश्चन से बोल सकता हूं द एरिया ऑफ दिस इज, एक्चुअली अगर मुझे इसका आंसर निकालना हो तो इसका जो आंसर होगा, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5। इसका आंसर 5 ही होगा। जो मैंने आपको यहां से बेसिक तरीके से बताया कि जिफ जो काम करता है वो एक्चुअली काम करता है यूनिट एरिया में। इफ x आपका, अगर आपका x 0 पॉइंट समथिंग हुआ, मतलब जिफ जो निकलेगा, क्योंकि इक्वेशन तो आपका जिफ है वो 0 आएगा। अगर यहां 0 हुआ तो इसको 4 बनाने के लिए यहां पे 4 पॉइंट समथिंग होगा। ये यूनिट रेंज में काम करते हैं, ये इस रेंज में काम कर रहा है, ये इस कॉमन ग्राउंड। एंड दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5 यूनिट। और ये बहुत खूबसूरत सा ग्राफ दिखता है। एंड इस टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पोस्ट हो रहे हैं कहाँ, एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप में। दोनों लिंक वहां पे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे खुल के पूछिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, क्योंकि डाउट्स एग्जाम के पहले क्लियर होंगे तभी तो एग्जाम निकलेगी। माई सेल्फ हम ये, मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट, आप दीजिए अपना बेस्ट एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।